अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाज़िया आरिफ और आप चैनल देख रहे हैं वॉइस हाउस। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जिन्नात पे है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अली की ज़ात गिरामी बहुत सी कमाल खूबियों की जामे। आप शेर खुदा भी हैं और दमाद मुस्तफ़ा भी और हैदर करार भी हैं और आप साहिब जुल्फ़कार, हज़रत फ़ातिमा के शौहर नामदार भी और हुसनैन करामी इनके वालिद बुजुर्गवार भी हैं। जबकि शुजाअत व बहादुरी में आपका इस रोहे ज़मीन पर कोई जोड़ ना था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी गज़वा में शिरकत की तो आपने कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी हैं जिन्हें तारीख में बहुत कम लिखा गया। इन्हीं में से एक जंग बिरो इल्म भी है, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिन्नात के खिलाफ लड़ाई थी। जी हाँ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इसी जंग का जिक्र करने वाले हैं जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन्नात से जंग करते हुए 20,000 जिन्नात को कत्ल कर दिया और बहुत से कबीलों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। हज़रत अबू सईद खदरी व खुसफा से वरकूम है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग अफकार से वापसी में एक उजाड़ वादी से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि ये कौन सा मुकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया मरवी ने कहा कि ऐसे वादी कस्बे अरज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको जनाब सुलेमान इस्लाम भी काबू ना कर सके थे। और मजीद बताया कि यही वो जगह है जहाँ से तौबा यमानी गुजरा था और उसके 10,000 सिपाही इन्हीं जिन्होंने मार डाले। आपने ये सुनकर फरमाया, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर यहीं ठहर जाओ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक काफिला वहीं ठहर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 आदमी जाकर जिन्हों के कुएं से पानी लाएं। जब ये लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक जबरदस्त अफरेत बरामद हुआ और इसने एक जबरदस्त आवाज दी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और धरती कांपने लगी। और ये खौफनाक मंजर देखकर सब सहाबी वापस आ गए, लेकिन अबू आ सहाबी पहुंचे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जलकर शहीद हो गया। इतने में जिब्राईल इस्लाम नाजिल हुए। उन्होंने सरवरे कायनात से कहा, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म के मुताबिक हज़रत अली इस कुएं की जानिब रवाना हुए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किया, अल्लाह ताला से दुआ की कि वो हर बार की तरह इस बार भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कामयाबी नसीब फरमाए। जब जनाब अली वहाँ पहुंचे तो फिर वही अफरेत बरामद हुआ और बड़े गुस्से से कुछ पढ़ने लगा। आपने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा शेवा मेरा अमल सरकशों की सरखुदी करना है। ये सुनकर उसने आप पर जबरदस्त करतबी हमला किया। आपने वार खाली देकर उसे जुल्फकार से 2 टुकड़े कर डाले। इसके बाद आग के शोले और धुएं के तूफान कुएं से बरामद हुए, जबरदस्त शोर मचा और बेशुमार डरावनी शक्लें सामने आ गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने बरताउल इस्लामीन कहा और कुछ आयतें पढ़ी जिससे आग बुझने लगी और धुआं आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो कुएं की जगह पर चढ़ गया और कुएं से पानी हासिल करने के लिए पानी डाल दिया, लेकिन जिन्नात की जनाब से वो बर्तन कुएं से बाहर फेंक दिया गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हो के कुछ कलाम पढ़ा और कहा कि मुकाबले के लिए आ जाओ। अफरेत बरामद ये सुनकर एक और खौफनाक हुआ, लेकिन आपने इसे भी कत्ल कर दिया। फिर कुएं में बर्तन डाला, लेकिन वो बाहर फेंक दिया गया। गर्ज ये कि इसी तरह 3 बार हुआ। आखिरकार आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, मेरी कमर में रस्सी बांधकर कुएं में उतरते हुए तुम रस्सी को पकड़ो। फिर असहाब ने रस्सी पकड़ी और हज़रत अली कुएं में उतर गए। थोड़ी ही देर के बाद रस्सी कट गई और हज़रत अली और सहाबा कराम के मबाइन ताल्लुक मुंतका हो गया और असहाब सख्त परेशान हुए। इतने में कुएं से चीखो पुकार आने लगी। फिर इसके बाद ये सदा आई कि अली इस्लाम हमें पनाह दो। आपने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो तो कलमा पढ़ो और अमान हासिल कर लो। लिहाजा फिर इन सब को कलमा पढ़ाया गया। इसके बाद रस्सी डाली गई और अमीर अल मोमिनीन इस्लाम 20,000 जिन्नों को कत्ल करके और बहुत से कबाइल को मुसलमान करके कुएं से बाहर निकले। आप इस्लाम ने इस इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नात में से एक जिन को इनका सरदार मुकर्रर किया, जिसका नाम अरगवान जाहिद था, मगर जाफिर जाहिद के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन इकराम, इंसानी तारीख में जिन्नात, शयातीन, देवपरियों, साइयों, ज़िक्र-ओ-ज़कार से भरी पड़ी है। दुनिया भर में फैले हुए लाखों इंसानों को हर रोज़ इस किस्म की मखलूक़ात से मुतालिक मामलात और हादसात से पाला पड़ता है। हुए जिन्नात की 3 अहम खसूसियात हैं। इनमें से एक तो ये है कि ये किसी को नज़र नहीं आते। दूसरी ये कि जो शक्ल सूरत अख्तियार करते हैं या जिस मखलूक का रूप धार लेते हैं, इनकी आवाज़ भी उसी मखलूक जैसी हो जाती। और तीसरी ये कि जब कोई इंसान इन्हें कोई भी कसम दे तो वो इसको पूरा करने पर मजबूर होते हैं। जिन्नात भी इंसानों की तरह ही हैं। वो मुसलमान भी हुए हैं, हिंदू, ईसाई, लादबीन, यहूदी के साथ साथ राफसी और मजूसी भी होते हैं। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत सी इबादत गाहें जिन्नात
की मदद से बनवाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजात शैतान जिन होता है। हमजात जिन एक किस्म का शैतान है जो कि शैतान के साथ हर वक्त रहता है। सही मुस्लिम में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मकसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम में कोई शख्स नहीं जिसके साथ हमजात जिन या हमजात फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी हैं? आपने इरशाद फरमाया, हाँ मेरे साथ भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई है कि वो हमजात शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सवाए भिलाई के कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।